कृष्णाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। भगवान श्री गौरी शंकर को मेरा प्रणाम। श्री नर्मदेश्वर महाराज को मेरा प्रणाम। सब जानते हैं कि दीपावली का पर्व बड़ा ही विशेष पर्व है। इसके मनाने के पीछे ग्रंथों में अनेकों सुंदर चरित्र लिखे गए हैं कि दीपावली का इतना विशेष महत्व क्यों है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को समस्त भारत में दीपावली का त्योहार बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। इसके पीछे अनेकों कारण हैं। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी रावण को मार करके और माँ जानकी के संग अपनी संपूर्ण सखागणों के संग भगवान श्री अवधपुरी में आते हैं तो बड़ी दीपमालाएं की जाती है, बड़ा उत्साह सब में होता है। और एक कारण है कि इसी दिन भगवती श्री लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई थी। उनके प्राकट्य, उनके जन्मोत्सव का सुंदर दिन है। इस कारण सब दीपमाला करते हैं, अपने घरों में माँ लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। माँ हर घर में जाती है, सबके घरों को देखती है और आशीर्वाद देती है, सबके अन्न धन धान्य बढ़ाती है। अपने सभी बच्चों पुत्रों सबको माँ देखती है। पूरी त्रिलोकी में माँ भ्रमण करती है। तो सब अपने घर को बड़े भव्य तरीके से सजाते हैं। एक कारण है कि इसी दिन राजा बलि को पाताल का राजा बना करके श्री वामन भगवान ने उसके द्वारपाल बनकर के रहना स्वीकार किया था। और एक कारण यह भी है कि इसी दिन राजा वीर विक्रमादित्य ने सिंहासन पर बैठ करके एक नवीन संवत की घोषणा भी इसी सुंदर दिन में की थी। तो इन सब कारणों को लेकर के सब अनेकों प्रकार से उत्सव मनाते हैं, मंगल गीत गाते हैं, बधाइयाँ देते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के आने पर। तो आइए हम सभी भगवान श्री रामचंद्र जी के उस पावन चरित्र को श्रवण करें, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है श्री रामचरितमानस में। बड़ा सुंदर मंगलाचरण है। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नील वर्ण वाले देवताओं में श्रेष्ठ भृगुजी के चरण कमलों के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण पीताम्बरधारी कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त, भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति के जाने योग्य श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार होकर के भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े सुंदर लग रहे हैं। मैं नित्य निरंतर उनको नमस्कार करता हूँ। आज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान की सुंदर छवि का वर्णन किया है। जिस छवि में, जिस पुष्पक विमान में भगवान जी बैठ करके आते हैं, उस छवि को प्रणाम किया है और फिर इस चरित्र में प्रवेश किया है। कहा है कि कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित है। श्री जानकी जी के कर कमलों से धुराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भोरे के नित्य संगी है, अर्थात चिंतन करने वाले का मन रूपी भ्रमर सदा इन श्री चरणों में लीन रहता है। अब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री शंकर महाराज की बड़ी सुंदर वंदना की है। कुंद के फूल और चंद्रमा, शंख के समान सुंदर गौरवर्ण, जगजननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले, कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करती हूँ।
श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुरलोग, और जह तह सोचे ही नारी नर, कृस्तान तन राम वियोग। शगुन होई सुंदर शकल मन प्रसन्न सब केर, प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रमे चहु फेर। कौशल्यादिक मातु सब मंद आनंद अस होई, आयहु प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोई। भरत नैन भुज दक्षिण फरकत बार ही बार, और जानी शगुन मन हरस अति लागे करन विचार। अर्थात श्री रामचंद्र जी के लौटने की अवधि का केवल एक दिन शेष रह गया है। मन में इतना उत्साह है, मानो सब सुंदर शुभ शकुन हो रहे हैं। भरत जी के दाहिने अंग फड़क फड़क कर बार बार कह रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। नया नित्य मंगल उत्सव है। मात कौशल्या राह निहोर रही है कि जैसे अभी कोई आए और मुझे कहे कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। सब बड़े प्रसन्न हैं। चहु और रंगोली बनाई जा रही है, चौक पुराए जा रहे हैं। सबके मन में एक ही भाव है कि अब भगवान श्री रामचंद्र जी कब पधारे और कब उनके ऊपर सुमन वृष्टि करे, अपने भाव प्रकट करे। भगवान श्री रामचंद्र जी तो एक ऐसे सुंदर भक्त शिरोमणि हैं, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता। रघुकुल के तिलक रूपी वे भगवान श्री रामचंद्र जी है, वे ही सबको सुख प्रदान करेंगे। जैसे ही सब विचार कर रहे थे तो भरत जी नंदीग्राम में रह रहे थे। 14 वर्ष की अवधि भरतलाल जी ने नंदीग्राम में ही व्यतीत की, ब्रह्मचारी रूप में। आज जैसे ही आसन बिछाया है, विरह में भगवान जी के भरत जी का मन डूब रहा है। राम विरह सागर में है, भरत मगन मत होत, विरप रूप धरी पवन सुत, आई गयहु जनुपोत। भरत जी के मन में विचार है कि मेरे प्रभु ने मुझे वचन दिया है, मेरे स्वामी ने मुझे वचन दिया है कि वे अपनी अवधि से एक भी दिन और विलंब नहीं करेंगे। आज उसी वचन के सहारे भरतलाल बैठे हैं, और जैसे ही मन में भाव आया कि कब मेरे प्रभु आएंगे, उसी समय विरप रूप धरी पवन सुत, आए गयहु जनुपोत। जैसे ही भरत जी का मन विरह रूपी समुद्र में गोते खा रहा था, उसी समय उस नाव को बचाने के लिए श्री हनुमान जी महाराज पधारे हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। विरप रूप में जब भी भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जीवन में आए तो समझो हनुमान जी महाराज की कृपा है। भरतलाल जी हर समय राम रघुनंदन का नाम लेते हैं। जैसे ही मन व्यतीत हुआ कि कब मेरे प्रभु आएंगे, उसी क्षण श्री हनुमान जी महाराज विरप रूप में आ गए। कि श्री हनुमान जी महाराज राम भक्तों के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह है। दुख में पुकारोगे उनके दुख का हरण करेंगे। अगर मिलन की, श्री रामचंद्र जी की मिलन की लालसा से अगर पुकारोगे तो मिलन भी श्री हनुमान जी महाराज ही कराएंगे। तो आज श्री हनुमान जी महाराज भरतलाल के सम्मुख आ गए हैं। उनकी कुटिया में जैसे हनुमान जी महाराज का आगमन हुआ है, हनुमान जी ने देखा, क्या देखा? बैठे देखी को शासन जटा, मुकुट कृष्ण तन गात, राम राम रघुपति जपत, स्त्रवत नैन जल जात। हनुमान जी महाराज ने देखा कि दुर्बल शरीर भरत जी का और जटाओं का मुकुट बनाए हुए, अखंड समाधि लगाए हुए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रु के जल बह रहे हैं, उसके आसन पर बैठे हैं। ऐसा
स्वरूप है श्री भरतलाल का, इतना अगाध प्रेम है। नाम ले रही है, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। भाव है कब प्रभु आए, कब प्रभु आए। हनुमान जी देख करके प्रसन्न हो गए कि भरतलाल की धन्य है आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा धन्य है श्री। आज श्री हनुमान जी महाराज ने अपने श्री मुख से बारंबार प्रशंसा की। और भगवान श्री हनुमान जी महाराज बड़ी सुंदर वाणी बोले, क्या हो जासु विरे सोचो दिन राती, रटहु निरंतर गुन गनि पाती। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आया हूँ कुशल देव मुनि त्राता। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित प्रभु आवत। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। सुनत वचन बिसरे सब दुखा, जिमि पाई पियोसा। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। श्री हनुमान जी ने कहा कि आप जिनके विरह में दिन रात श्री रामचंद्र जी का नाम रटते रहते हैं, जिनके गुण समूह का आप गान करते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं मुनियों के रक्षक श्री रामचंद्र जी से कुशल आ गए हैं। शत्रुओं को रण में जीत करके सीता जी लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यशगान कर रहे हैं, चहु और उनकी जय जयकार हो रही है। इतना सुनते ही भरत जी सब दुख भूल गए, जैसा प्यासा आदमी अमृत पा करके प्यास के दुख को भूल जाता है। भरत जी ने पूछा कि आप कौन हैं? को तुम तात कहते आए, मोह परम प्रिय वचन सुनाए। आज भरतलाल ने कहा आप कौन है, बताइए तो सही, आप कहाँ से पधारे हैं जो तुमने मुझको ये परम प्रिय संदेश दिया है। हनुमान जी ने कहा भूल गए श्री भरतलाल जी, और कहा क्या? मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। हनुमान जी ने कहा हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूं, मेरा नाम हनुमान है। और जैसे ही इतना सुना भरतलाल जी, सुनत भरत भेटे उठी सादर। प्रेम से मिले हैं भरतलाल जी गले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता है, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं से जल बहने लगा, शरीर पुलकित हो गया। आज भरतलाल जी बड़े प्रसन्न हुए कि आज आपने बड़ा सुंदर सुखद संदेश मुझे दिया है। इतने वर्षों बाद कानों को प्रिय लगने वाली वाणी किसी ने सुनाई है कि मेरे प्रभु आ रहे हैं, राम प्राण प्रिय नाथ तुम। हनुमान जी महाराज ने कहा क्या? राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्ष न हर्द समात। हनुमान जी ने कहा तात आप श्री रामचंद्र जी को प्राणों के समान प्रिय है। हे तात मेरा वचन सत्य है, प्रभु आ रहे हैं, से कुशल आ रहे हैं। यह सुनकर के भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि जीवन का यही तो सच्चा लाभ है श्री भरतलाल जी,
कि श्री रामचंद्र जी का स्नेह मिलता रहे, उनका प्रेम मिलता रहे। और इतना कह करके श्री हनुमान जी महाराज भरत चरण सिर नाई तुरंत गयहु कपि राम पही, कही कुशल सब जाय हर्षे चले प्रभु जान चढ़े। फिर भरतलाल जी के चरणों में शीश नवा करके हनुमान जी महाराज तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास लौट आए और जाकर के उन्होंने सब सुख कुशल कही। तब प्रभु हर्षित तो होकर के चले हैं, निश्चित होकर के चले हैं कि अब मेरा भरत अब प्रसन्न होगा। इधर भरत जी को जैसे ही संदेश मिला भगवान श्री आ रहे हैं, आज भरतलाल ने कहा पूरे नगर में ढोंडी पिटवा दी जाए, उनके राजा रामचंद्र आ रहे हैं, मंगल गीत गाए जाए, अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जाए। पूरे अवधवासियों में जैसे संवाद सुना, सब अपने घरों को सजाने लगे, दीप मालाएं सजाने लगे। भगवान श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, चहुं ओर आनंद है, स्त्रियां मंगल गीत गा रही है। राम आवे अवध की ओर सजनी, राम आवे अवध की ओर सजनी, नाचो रे नाचो गाओ रे गाओ, नाचो रे नाचो गाओ रे गाओ, राम आवे अवध की ओर सजनी, राम आवे अवध की ओर सजनी। भगवान श्री रामचंद्र जी के आगमन की सूचना सुनकर के आज अवध दुल्हन की तरह सज गया है, बड़ा सुंदर सजा है। भरतलाल बड़े प्रसन्न हैं। और जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी आज अपनी जन्म भूमि में पधारे हैं, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। क्या हो अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह पर संग जानहि कोई को, राम सिया राम जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे ही पुष्पक विमान में आ रहे हैं तो सुग्रीव आदि को अवधपुरी के बारे में बता रहे हैं। क्या कहते हैं प्रभु? यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जुग जाना, राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। जन्म भूमि मम पूरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पाविनी, राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। हर से सब कपि सुनी प्रभुवाणी, धन्य अवध जो राम बखानी, राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु परे रहो, उतरे हो भूमि विमान। भगवान जी आज अपने विभीषण आदि सखाओं को, सुग्रीव आदि को अवधपुरी का बखान कर रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। वेद पुराणों में प्रसिद्ध है वैकुंठ, जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात तो कोई ही जानता है, इस वेद को तो कोई विरला ही जानता है। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम के मेरे सामीप्य मुक्ति प्राप्त करते हैं।
यहाँ के निवासी मुझे बहुत प्रिय है। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परमधाम को देने वाली है। जैसे भगवान जी ने इतनी सुंदर वाणी कही, सब बड़े प्रसन्न हुए। वानर हर्षित होकर के कहने लगे, प्रभु जी, धन्य अवध जो राम बखानी। आप अपनी स्त्री मुख से जिसकी प्रशंसा करते हो, उसकी कौन बड़ाई कर सकता है प्रभु। जिस अवध की आपने बड़ाई की है वह अवश्य धन्य है प्रभु, वह अलौकिक है। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अवध के समीप आ गए हैं, विमान नगर के समीप आ गया है, तो उतरने की प्रेरणा की। उतरी हो कही हो प्रभु पुस कही, तुमको बेर पही जाऊं। आज भगवान ने कहा है क्या, उतर ही गए हो प्रभु पुष्पक ही, तुमको बेर पही जाऊं। परिरति राम चले हूँ सो, हर शिविर हूँ अतिताहूँ। विमान से उतरते ही भगवान ने पुष्पक विमान से कहा कि अब तुम जिसकी निधि हो उसके पास जाओ। ऐसा श्री रामचंद्र जी का स्वभाव है। धन्य है दाता राम श्री रामचंद्र भगवान। कहा कि तुम कुबेर की निधि हो, कुबेर के पास जाओ, और भगवान जी का आदेश मिला। पुष्पक विमान कुबेर के पास चला गया। श्री रामचंद्र जी की संकेत मिलते ही सब अवधपुरी की ओर चले हैं। भगवान जी सर्वप्रथम श्री भरतलाल की ओर दृष्टि डाली कि आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुवीर वियोगा। भरत जी के साथ सब लोग आए हैं। श्री रामचंद्र जी के वियोग में सबके शरीर दुबले हो गए हैं। प्रभु ने वामदेव, वशिष्ठ जी आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो अपने धनुष बाण रख दिए हैं। पृथ्वी पर रख करके भगवान गुरु वंदना के लिए आगे बढ़े हैं। धाई धरी गुरु चरण सरोर, अनुज समित पुलक तनूरु। भेटे कुशल बोझे मोनी राया, हमरे कुशल तुम्हारी दाया। सकल दिवज मिली नायऊ माता, ध्रम धुरंधर रघुकुल राता। गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनेश्वर मुनि शंकर। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर के कृपा सिंदूर लाई। श्यामली गाते रोम बैठाड़े, नवजा जीव नयन जल बाढ़े। राजीव लोचन स्त्रत जल, तन ललित पुलकावली बनी। अति प्रेम हर दे लगाई अनुज ही, मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुज ही सो, मोह पही जाति नहीं उपमा कही। जनु प्रेम और श्रृंगार तनु, धरि मिले बर सुरसा सुषमालही। बूझत कृपा निधि कुशल, भरत ही वचन बेगिन आवही। सुनि शिवा सो सुख वचन मनते, बिन जान जो पावही। अब कुशल कौशलनाथ आरत, जान जन दर्शन दियो। बूढ़त वीरे बागीश कृपा, निधान मोहि कर गही लियो। भगवान श्री रामचंद्र जी गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं कि आपकी दया हुई, हमसे कुशल लौट आए हैं। फिर भगवान जी ने ब्राह्मणों को शीश नवाया है, और जैसे ही ब्राह्मणों को शीश नवाया है तो भरतलाल जी आए। भरतलाल जी ने तुरंत भगवान के शीश चरण पकड़ लिए हैं। आंखों से अश्रु बह रहे हैं। भरतलाल पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं हैं।
तब कृपा सिंधु ने बड़े जबरदस्ती उठा करके हृदय से लगाया है। उनके सावले शरीर पर रोम खड़े हो गए हैं। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसू की जल बाढ़ सी आ गई है। कमल के समान नेत्रों में जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगा कर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जी जैसे सुशोभित हो रहे हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। प्रभु मिलत अनुज ही सोई, मुँह पही जाती नहीं उपमा कही। जनु प्रेम अरु श्रृंगार तनु, धरी मिले बर सुषमा लही। भाई से मिलते समय प्रभु जी जैसे सुशोभित हो रहे हैं, उनकी उपमा मुझसे नहीं कही जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले हैं, श्रेष्ठ शोभा प्राप्त हो रहे हैं। बोलिए श्री राम जी की जय, भरतलाल की जय, श्री राम भरत मिलाप की जय। भगवान जी ने हर्षित होकर के गले लगाया। सब बड़े प्रसन्न हुए। भरतलाल जी ने कहा कि अब और विलंब न किया जाए। अब भगवान जी ने स्नान किया है गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेकर के, और जो भगवान जी ने वक्कल वस्त्र धारण किए थे, आज उनको सरयू जी के किनारे स्नान करके उनका त्याग किया और नवीन सुंदर वस्त्र धारण किए। आज से राजसी वेश धारण किए। माँ जानकी ने सुंदर वेश धारण किया। श्री भरतलाल जी ने भी सुंदर वेश धारण किया। लखनलाल जी ने सुंदर नवीन वस्त्र धारण किए। और ऐसी सुंदर छवि में आज भरतलाल जी ने कहा कि हे गुरुदेव, अब एक क्षण का न विलंब कीजिए, अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किया जाए। और जैसे ही श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा कि ऐसा ही हो, अब सब बड़े प्रसन्न हुए। देवता लोग आकाश में आकर के खड़े हो गए और भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक होने की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही राज्य अभिषेक का समय आया, सब देवता लोग आकर के पृथ्वी पर भगवान श्री की जन्मभूमि अवध धाम में आए हैं सब। और आकर के भगवान श्री शंकर जी आए, ब्रह्मा जी आए, सभी ने श्री राम दरबार की सुंदर छवि का दर्शन किया है। आज भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ जानकी सहित सुंदर राज सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। भरतलाल जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। और सब और अनेकों प्रकार के मंगल गीत गाए जा रहे हैं। नाना भांति सुमंगल साजे, हरसि नगर निशान बहु बाजे। कंचन कलश विचित्र सवारे, सब धरहि सजी निज निज द्वारे। सबने अपना अपना घर सजाया है। अपने अपने घरों पर कलशों से विचित्र अलंकृत करके अपने घरों को सजाया है। सब लोगों ने मंगल के लिए बंदरवार, ध्वजा, पताकाएं लगाई है। सारी गलियों में सुगंधित द्रव्य से सिंचाई कराई गई है। चहुं ओर चौक पुराई गई है। मंगल साज सजे हैं। नगर में अनेकों प्रकार के बाजे बजे हैं। हर्षी नगर निशान बहु बाजे। करही आरती आरत हर के। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, आज सब किनकी आरती कर रहे हैं? जो सबकी आरत यथार्थ दुख का हरण करने वाले हैं, आज उनकी आरती हो रही है। रघुकुल कमल विपिन दिन करके भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती हो रही है। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। भगवान महादेव माँ उमा से कहते हैं कि हे उमा, तेऊ यह चरित देखी ठगी रही, उमा तासु गुण नर किमी कहही। उस समय के आनंद को कोई नहीं कह सकता, परंतु वे भगवान श्री महादेव जी कहते हैं, उमा, जिस चरित्र को कहने में शेष जी, ब्रह्मा जी, वेद जी, सरस्वती जी वर्णन करने में ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित से हो जाते हैं, तब हे उमा, मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी
और माँ जानकी जी सुंदर सिंहासन पर विराजमान है और सभी ने श्री राम दरबार की सुंदर छवि को प्रणाम कर रहे हैं। सब देवता लोग स्तुति कर रहे हैं। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं क्या, राम दरबार है जग सारा, राम दरबार है जग सारा, राम ही तीनों लोक के राजा, सबके आधारा सबके प्रतिपाला, राम दरबार है जग सारा, राम दरबार है जग सारा। जय राम रमा रमणम शरणम, भवताप भयातुरपाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विमो, शरणागत मागत पाहि प्रमो, रमापति राम उमापति शंभो, रमापति राम उमापति शंभो, एक दूजे का नाम और धारा, राम दरबार है जग सारा, राम दरबार है जग सारा। तिहो लोक में तिहो काल में बस, राम का राजस्व है, क्या वेद गाई स्तुति तुम्हारी, तुम सब में वेदांत हो, चारों वेद यही वर मांगा, राम रहे हम पर अनुरागा, राम का भेद ना पाया वेद, राम का भेद ना पाया वेद, निगम हो नेति उचारा, राम दरबार है जग सारा, राम दरबार है जग सारा। सीताराम जय जय राम, सीताराम जय जय राम, सीताराम जय जय राम, सीताराम जय जय राम। करना समादोष त्रुटि स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। हे प्रभु, सब के अपराधों को क्षमा करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए श्री राम दरबार की जय। बड़ी सुंदर छवि है श्री राम दरबार की। सब स्त्रियां बड़ी ही हर्षित है। भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणानुवाद हो रहा है। पूरी अवधपुरी में चहु और जय जयकार है। सब स्त्रियां आपस में कहती है क्या, चलो सखी दर्शन करे। श्री राम दरबार की सुंदर छवि का दर्शन करने के लिए सब आगे बढ़े हैं। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। चल री दर्शन कर आए क्या सोचत खड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। राम लखन अनमोल नगीने, अवधि अंगूठी में जड़ दीने। राम लखन अनमोल नगीने, अवधि अंगूठी में जड़ दीने। सीता ऐसी सोही जैसे मौत की लड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सावन की झड़ी प्यासे प्राणों में पड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। चल रही दर्शन कर आए क्या सोचत खड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। रघुपति राघव राजा राम, सीताराम बोलो सीताराम, सीताराम बोलो सीताराम।
बोलिए श्री सीताराम की जय। आज के आनंद की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। दीपावली उत्सव की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर चरित्र गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सुनते हैं उसकी सब मनोकामना श्री सीताराम जी पूर्ण करते हैं। उसके घर का दरिद्र रूपी कूड़ा करकट भगवान हर लेते हैं। उस घर में सुख संपत्ति और सुंदर आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। बोलिए श्री सीताराम की जय। हम सब भी भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ जानकी संपूर्ण राम दरबार का सुंदर स्वागत करें। भगवान जी का पूजा और अर्चन करें, उनकी जय जयकार करें और सुंदर भाव करें। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप मन जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो झूला झुलाऊंगी, मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी। सारे जन्मों के पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। बोले श्री सीताराम की जय। अवधपुरी धाम की जय। श्री भरतलाल की जय। अवध धाम की जय। श्री राम दरबार की जय। इस प्रकार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर चरित्र रामचरितमानस में वर्णन किया है। आप सभी ने श्रवण किया। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस चरित्र की बड़ी महत्ता वर्णन की है। स्वम देवादिदेव महादेव श्री राम नाम रूपी रस के भरमर श्री महादेव भगवान जी माँ को इस कथा प्रसंग को सुनाते हुए प्रेम में मग्न हो गए। आंखों से अश्रु बहने लगे कि एक भक्त का और भगवान का मिलन क्या होता है, यह श्री भरतलाल जी के चरित्र में देखा जाए। एक भक्त की मर्यादा, एक भाई की मर्यादा श्री भरतलाल जी के सिवा और कोई निभा ही नहीं सकता। ऐसा प्रगाढ़ प्रेम है श्री भरतलाल का। यह पर्व भगवान श्री रामचंद्र जी के आगमन की सुंदर शुभ घड़ी पर सब मनाते हैं। श्री महादेव जी ने माँ उमा को इस सुंदर चरित्र को सुनाया है और कहा है कि जो इस चरित्र को पढ़ते हैं, चित्त लगा करके सुनते हैं, उमा हमारी दृष्टि में वही श्री रामचंद्र जी की सुंदर भक्ति को प्राप्त करता है, उनके प्रेम को प्राप्त करता है। बोलिए श्री सीताराम की जय। श्री गौरी शंकर की जय। भक्त शिरोमणि भगवान की जय। दीपावली उत्सव की जय।